इफ ₹1000 इज डिवाइडेड अमंगस्ट रबेल एंड आमना। कहते हैं कि दो शख्स हैं, रबेल और आमना है, और ₹1000 है इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:3, दरमियान में रेशो का साइन है रिस्पेक्टिवली। कहता है कि ₹1000 है और रबेल और आमना की रेशो कितनी है, 2:3 है, यानी कि 1000 में से ₹2 जो है रबेल को मिलने हैं और ₹3 जो है वो आमना के हैं। नेक्स्ट है हाउ मच विल रबेल रिसीव, तो रबेल को कितने पैसे रिसीव होंगे अगर उसकी रेशो 2 है, यानी कि पहला रबेल है और 2 रेशो उसकी है, और सेकंड पे आमना है और उसकी रेशो कितनी है, 3 है। तो हमारे पास ऑप्शन है 300, 350, 400 और 600। तो हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, टोटल अमाउंट सबसे पहले हमारे पास कितनी है, ₹1000 है, और गिवन रेशो जो उन्होंने दी हुई है वो कितनी है, 2:3, रबेल 2 और आमना 3। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, सम ऑफ रेशो, वो कितनी है, 2 + 3, और टोटल हमारे पास सम ऑफ रेशो कितनी आ गई है, 5 आ गया। अब ये क्यों फाइंड किया है, एक बात याद रखना, आपने जब भी किसी अमाउंट में से शेयर फाइंड करना हो, किसी का हिस्सा फाइंड करना हो और आपके पास रेशो मौजूद हो, तो आपने सम ऑफ रेशो फाइंड करना है। और उसका फार्मूला क्या होता है, जब आपके पास रेशो में कोई चीज़ हो, शेयर इक्वल होता है गिवन रेशो ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। ये एक जनरल फार्मूला है और रेशो के क्वेश्चंस में कॉमन यूज होता है। ठीक है, तो शेयर ऑफ रबेल कितना होगा, क्योंकि हमने वो फाइंड करना है। तो गिवन रेशो, रबेल की गिवन रेशो कितनी है, उसने दी हुई है 2 दी हुई है, लिहाजा हमने 2 लगा दिया। और नीचे फार्मूला क्या है, सम ऑफ रेशो हमने साथ वैसे का वैसे लगा दिया, जो कि 5 आया हुआ था, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट हमने साथ वैसे की वैसे लगा दिया। तो 5 को 1000 के साथ कट किया तो हमारे पास आंसर आएगा 200, और 2 मल्टीप्लाई बाय 200 क्या आ जाएगा, 400। तो हमारे पास 400 आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक।